हाँ बेटा, तो इसका सेकंड एग्जांपल है प्रकाशीय संयोजकता का टारटेरिक एसिड। डालो हेडिंग टारटेरिक एसिड। बेटा बात नहीं, टारटेरिक एसिड बेटा बात नहीं। तो टारटेरिक एसिड क्या होता हमारा CHOH और यहाँ पर COOH, फिर सिंगल बॉन्ड CH OH और यहाँ COOH, ये हमारा टारटेरिक एसिड। अब टारटेरिक एसिड को सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे इसको, तो यहाँ पर इसका ये जो कार्बन दिख रहा है, इस कार्बन को हमने लिखा, वैलेंसी 4 होती है तो 4 बॉन्ड लगा दिया इसे। ये वाला कार्बन है, इसको हमने यहाँ पर लिखा, वैलेंसी 4 होती है तो 4 बॉन्ड लगा दिए। इसके साथ में H लगा हुआ है तो H को लिखा, यहाँ पर OH लगा हुआ है तो ये OH हो गया, फिर ये COOH और इसके साथ में यहाँ पर हमने OH लिखा, यहाँ पर H लिखा, यहाँ पर COOH। बोलो इसको ऐसे ले सकते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा टारटेरिक एसिड हो गया। अब ये टारटेरिक एसिड जो है, इसका घूमने की जो डायरेक्शन होगी वो SOH की होती है, तो ये ऐसे घुमाएगा आपको, ये वाला ऐसे घुमाएगा। अब यहाँ पर ले लिया हमने शीशा, मिरर ले लिया इसमें, ये हमारे जैसे दाईं ओर घुमा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये कहलाएगा डी टारटेरिक एसिड, डी टारटेरिक एसिड। डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब शीशे में जब इसको देखोगे तो ये पलट जाएगा आपको, है ना। तो कैसे दिखेगा आपको, HOC, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड COOH, ये सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर H, यहाँ पर OH और यहाँ पर COOH, ये देखिएगा। इसके घूमने की डायरेक्शन ऐसे होगी, ऐसे OH की हो रही है, ये ऐसे घूमेगा आपका। ये कौन सी दिशा हो गई, एंटी क्लॉकवाइज हो गया आपका, वामावर्त हो गया। इसे क्या बोलते हैं हम, एल टारटेरिक एसिड, एल टारटेरिक एसिड, ये हो गया आपका, ये डी हो गया और ये हमारा एल। इसके बाद एक तीसरा थर्ड फॉर्म ही बनेगी। थर्ड फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पर हम सेम एटम सेम साइड में ले लेंगे ऐसे, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर COOH, फिर यहाँ H OH और यहाँ पर COOH। इसके घूमने की दिशा SOH की ओर होगी तो ये ऐसे घुमाएगा, और ये SOH की ओर तो ऐसे घुमाएगा। तो एक दाईं ओर घुमाएगा तो दूसरा कार्बन बाईं ओर घुमाएगा, जिसके कारण ये किसी भी दिशा में नहीं घूम पाएगा, यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, यानी इसमें प्रकाशीय संयोजकता देखने को नहीं मिलेगी। इसे बोलते हैं मेजो टारटेरिक एसिड। ऐसे कंपाउंड का नेम क्या हो गया, मेजो टारटेरिक एसिड हो गया। तो ये था हमारा टारटेरिक एसिड में प्रकाशीय संयोजकता। तो टारटेरिक एसिड के 3 रूप बनेंगे, एक ये बन गया आपका। सबसे पहले को हम क्या बोलते हैं, डी टारटेरिक एसिड। अब डी में आप क्या देख रहे हो कि इसमें असमित कार्बन कितने हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है। जैसे लैक्टिक एसिड में एक था, यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं आपके। तो ऐसा टारटेरिक अम्ल जिसके दोनों असमित कार्बन परमाणु समतल ध्रुव प्रकाश को दाईं ओर घुमा देते हैं। कैसे घुमा रहे हैं, दाईं ओर घुमा रहे हैं, तो उसे डी टारटेरिक एसिड कहते हैं। एल में क्या होगा कि वह टारटेरिक अम्ल जिसके दोनों असमित कार्बन परमाणु समतल ध्रुव प्रकाश को बाईं ओर घुमा देते हैं, बाईं ओर घुमाते हैं, उन्हें हम एल टारटेरिक अम्ल कहते हैं। और इसमें क्या होता है, मेजो में एक कार्बन दाईं ओर घुमाएगा तो दूसरा बाईं ओर घुमाएगा, जिसके कारण किसी भी दिशा में नहीं घूम पाएगा, उसे हम मेजो टारटेरिक अम्ल कहते हैं। तो डी हमारा क्या हो गया कि द टारटेरिक एसिड इन विच बोथ असिमेट्रिक कार्बन एटम रोटेट्स ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन राइट डायरेक्शन आर कॉल्ड डी टारटेरिक एसिड। सेकंड एल टारटेरिक एसिड। एल टारटेरिक एसिड क्या होगा आपका, द टारटेरिक एसिड इन विच two asymmetric carbon atom rotates of plane polarized light in left direction are called L-tartaric acid। इस प्रकार के टारटेरिक एसिड में क्या होगा, दोनों कार्बन जो हैं ये लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं, इसे हम L को लेंगे। और मेजो में क्या होगा, द टारटेरिक एसिड इन विच one asymmetric carbon atom rotates of plane polarized light in right direction and other asymmetric carbon atom rotates of plane polarized light in left direction। एक दाईं ओर घुमा रहा तो दूसरा बाईं ओर घुमा रहा, ठीक। तो इट इज कॉल्ड मेजो टारटेरिक एसिड, इसे मेजो कहते हैं। तो 1 by 1 सबसे पहले तीनों नोट कर लें हम।